बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद तो खैरियत से होंगे। फेसबुक के ऊपर एक बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की सिचुएशन हुई है। जो हमारी यूथ है, ठीक है, वो मतलब एक पार्टी को सपोर्ट अगर एक बंदा करता है तो लोग कहते हैं यार ये जो है ना मुहब्बे वतन है यार, ये पाकिस्तान से सच्ची मोहब्बत करने वाला है। और अगर कोई दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता है तो वो कह दिया जाता है यार ये तो गद्दार है, ये ईमानदार नहीं है, ये मुहब्बे वतन नहीं है, ये पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करता, ठीक है। और फिर जब ये लोग आपस में फ़ेसबुक पे या सोशल मीडिया पे जब वो आप लोग कमेंट्स के अंदर एक दूसरे को गालम गलोच करते हैं, आप लोग एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, आप लोग अपने अपने लीडर्स की किस्में उठाते हैं, तो इससे बड़ा एक है ना अजीब सा इम्पैक्ट पड़ता है। और पूरी दुनिया देख रही है। देखिए फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है उसमें पूरी दुनिया मौजूद है, ठीक है। तो आप अपने मुल्क का तमाशा बना रहे हैं और उससे पहले आप अपनी अपनी जिसे कहते हैं ना ज़ात का तमाशा बना रहे हैं। देखिए आप अगर इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो ठीक है, आप सपोर्ट कीजिए, और अगर आप इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो आप इस पार्टी को सपोर्ट कीजिए। लेकिन इस पार्टी को ये राइट नहीं है कि वो दूसरी पार्टी से कहे कि भाई तुम गद्दार हो, तुम पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते। हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि भाई मैं या आप पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। क्या ऐसा कोई हमारे पास क्राइटेरिया है जिससे पता चल जाए कि उमर फ़हीम जो है जी पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और आप पाकिस्तान से कम मोहब्बत करते हैं? ऐसे नहीं होता ना यार। हम डिवाइड कर दिया हमने पाकिस्तान को। पुराना पाकिस्तान, नया पाकिस्तान तो था ही था, लेकिन अभी क्या मसला हो गया है, जो हमारी यूथ है वो एक पार्टी को सपोर्ट कर रही है, ब्लाइंडली सपोर्ट कर रही है। और अगर उनके पेरेंट्स जो हैं वो किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो जब उन दोनों के दरमियान बहस मुबासा होता है तो वो बात बड़ी जिसे कहते हैं ना गलत तरफ निकल जाती है। और मुझे लिटरली मैंने बड़े ऐसे सिनेरियोज खुद देखे, मैंने खुद विटनेस किए हैं कि माँ बाप की आपस में बहस मुबासा आई और वजह क्या थी? पॉलिटिक्स। वो लीडर अच्छा नहीं है, वो कहते हैं वो लीडर अच्छा है, और उस बात पे बहस मुबासा हो रहा है। देखें, शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ना मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, ना आप उनको पर्सनली जानते हैं। मैं कैसे कसम उठा के कह सकता हूँ कि वो ईमानदार हैं या वो गद्दार हैं, या वो पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं या वो पाकिस्तान से कम मोहब्बत करने वाले हैं? मैं ये नहीं कह सकता ना यार। ये तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जानते हैं, जहाँ वो जिसकी बात करें वो खुद अपने आप को बंदा जानते हैं। हम किसी की गवाही नहीं दे सकते। तो मेरी यूथ से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप गवाहियाँ देनी बंद करें यार। आप जो है ना, मतलब एक किसी ने पोस्ट लिखी थी कि यार एक कपल जो है वो खाना काबा में गए और वहाँ पे जाके वो दुआ कर रहे हैं। देखिए हम लोग दुआ कीजिए, आपको जो लीडर पसंद है आप उसके लिए दुआ कीजिए, लेकिन उसको वीडियो बना के लोगों को दिखा के ये बताना है कि मैं गवाही दे रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा इंसान है, भाई ऐसे मत कीजिए। देखें, मैं बड़ा गुनहगार इंसान हूँ, मैं ये बात बार बार कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूँ। देखिए हर इंसान की एक अच्छी साइड होती है और एक उसकी डार्कर साइड होती है। डार्कर साइड से मुराद है कि वो इंसान को पता होता है यार मुझसे कौन सी गलतियाँ कोताहियाँ हो गई हैं। हम कहते हैं ना हम गुनहगार हैं। लेट्स से 5 वक्त की नमाज़, माह रमज़ान का महीना आता है, हम सारे 5 वक्त की नमाज़ अदा करते हैं। तो कोशिश करते हैं नमाज तरावी जो है मस्जिद में अदा करें, बाकी नमाज़ें भी हम लोग मसाजिद में अदा करें। हम तहज्जुद भी अदा करते हैं और रोज़ा भी रखते हैं और सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं, नेक काम करते हैं, ठीक है। ये होता है 1 महीना साल में। जो रिमेनिंग 11 महीने होते हैं शायद हम उसमें ना सारे रोज़े रखते हैं, कोई नफली रोज़े भी नहीं रखते, नमाज़ें भी घर में कोशिश कर लेंगे, पढ़ लेंगे, या हो सकता है बाहर भी मस्जिद में भी पढ़ लेंगे, ये नहीं कहूँगा, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो हम 1 महीना तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम 11 महीने वो काम नहीं करें, तो ये हमारी डार्कर साइड तो ऑटोमेटिकली बन गई ना, क्योंकि वो हमें पता है यार। देखो मुझे पता है, उमर फ़हीम को पता है कि उमर फ़हीम ने दाढ़ी क्यों रखी है, ठीक है। उमर फ़हीम को पता है कि उमर फ़हीम कितनी नमाज़ें पढ़ता है। उमर फ़हीम को पता है कि उमर फ़हीम कुरान मजीद दिन में कितनी दफ़ा पढ़ता है। उमर फ़हीम को पता है कि ये सारे अमल जो उमर करता है उसके पीछे उमर की इंटेंशन क्या है, ये सिर्फ मुझे पता है। कोई बंदा उठ के मेरे इस अमल पे गवाही नहीं दे सकता, क्योंकि वो मुझे जानता ही नहीं है। तो इसीलिए आप लोग किसी भी देखें, आप देखें एक बात, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, देखिए, और मैं ब्लाइंड सपोर्टर तो किसी का भी नहीं हूँ। हाँ, अगर कोई लीडर, प्राइम मिनिस्टर अच्छा काम करता है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अब बेशक वो शहबाज शरीफ साहब हों, बेशक इमरान खान साहब हों, जिन्होंने अच्छा काम किया मैं हमेशा अप्रिशिएट करूँगा। लेकिन अगर मेरी यूथ इस बात पे अपने पेरेंट्स से लड़े, इस बात में अपने पेरेंट्स की जिसे कहते हैं बेहुरमती करे, उनसे बदतमीज़ी करे कि नहीं मैं कह रहा हूँ वो लीडर अच्छा है और आप कह रहे हैं वो लीडर अच्छा है, नहीं,
मेरे वाला लीडर अच्छा है, मेरे वाला लीडर ज़्यादा ईमानदार है, मेरे वाला लीडर जो है मुहब्बे वतन है, मेरे वाला लीडर जो है पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो मैं समझूंगा यार ये बात बड़ी गलत है। देखो, पेरेंट के साथ हमेशा अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए, प्यार मोहब्बत से बात करनी चाहिए। वो आपसे एज में डबल हैं, सीधी सी बात है, वो आपसे एज में डबल हैं, आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, नॉलेज रखते हैं आपसे ज़्यादा, तो आप कैसे कह सकते हो। और एक बात और भी चल रही है, एक टाइम था पहले हम कहा कहते थे जी कि नौकरी जो इंसान करता है ना वो गुलाम हो जाता है, नौकरी गुलामी है। और मैं कहता था इसका मतलब जो बिज़नेस कर रहा है वो जो है गुलाम नहीं है, वो आज़ाद है। मतलब मैं तब भी कहता था ये चीज़ गलत है, नौकरी करने वाला कैसे गुलाम बन गया। मुझे सिर्फ एक बात की समझाएं, आप एक बंदे को, एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सर्विसेज दे रहे हो, सर्विसेज के अगेंस्ट आपको एक रेवेन्यू मिल रहा है, आपको उसकी कॉस्ट मिल रही है, आपको उसके पैसे मिल रहे हैं, ये गुलामी होगी। आप वहाँ पे काम कर रहे हो, काम डिलीवर कर रहे हो, उसके अगेंस्ट आपको पैसे मिल रहे हैं, इसमें कौन सी गुलामी है। अभी मैं एक बात सुन रहा हूँ, अमेरिका की गुलामी नामंजूर नामंजूर, बेगर्स कांट बी चूजर्स, ठीक है, ये मैं बात सुन रहा हूँ। और हर हमारी नौजवान नस्ल इतना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, इस पर गलम गलोच कर रहे हैं एक दूसरे को, अल्लाह माफ़ी, ऐसे ऐसे अलकाबात लिख रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे बच्चों के पास इतना टाइम है माह रमज़ान में ये सब करने के लिए, लेकिन नमाज़ें पढ़ने का टाइम नहीं है, कुरान मजीद पढ़ने का टाइम नहीं है, हदीस मुबारका पढ़ने का टाइम नहीं है, कोई इस्लामी चीज़ सुनने का टाइम नहीं है। इतना टाइम ज़रूर है कि मैं फेसबुक पे 11 मिनट ठक अल्लाह माफ़ी इन सारी यूज़लेस डिबेट्स में मैं अपने आप को इन्वॉल्व कर लूँ, ठीक है। ये हमारे पास टाइम है, लेकिन मेरे पास बाकी चीज़ें करने का टाइम नहीं है, ये चीज़ बड़ी गलत है, ठीक है। और अमेरिका की गुलामी नामंजूर नामंजूर। मुझे एक बात बताओ मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों, आपको लगता है कि किसी के कहने से हम गुलाम हो जाते हैं? आपको लगता है कि कोई हमें कहेगा कि हम गुलाम हो गए, हम गुलाम हो गए? भाई ऐसे नहीं होता यार। देखिए, हमने जो बात करनी होती है हमें उसमें देखना होता है हमारी लॉजिक है उसके अंदर कि नहीं। बिना लॉजिक के हम बात करेंगे तो हम अपना तमाशा बना रहे हैं, हम अपने मुल्क पाकिस्तान का तमाशा बना रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि हमारी यूथ आपस में लड़ रही है, पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया। नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी हमारी यूथ जो है वो अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से, अपने बुज़ुर्गों से लड़ रही है इस बात पे। वो कहते हैं जी जब मैं जिस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ वो ईमानदार हैं, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, लेकिन आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो गद्दारों की पार्टी है, वो जो है मुल्क दुश्मन है, वो जो किसी साजिश के अंदर शामिल हैं। आप क्या कर रहे हो? अगर माँ बाप अच्छी बात सिखा रहे हैं आप उनकी बात सुन ले रहे हैं। हम अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, हमें सुनना गवार अपने माँ बाप की बात नहीं है। हम कहते हैं हम गुलाम हो गए। गुलाम ऐसे होते हैं? अगर हम गुलाम हैं तो हमें हमारे माँ बाप जो बात कहे हमें सुननी चाहिए। हम तो नहीं सुनते, हम सुनते हैं नहीं सुनते ना, तो कैसे आप लोग गुलाम हो गए? मैं अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करता हूँ, ठीक है, तो क्या मैं गुलाम हो गया? भाई मेरा उनके साथ एक वर्किंग रिलेशन है, मैं काम करता हूँ, चीज़ें डिलीवर करता हूँ, उसके अगेंस्ट मुझे जो है वो पैसे मिल जाते हैं या मुझे मेरी सैलरी मिल जाती है। अब क्या मैं गुलाम बन गया? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम लाइन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बस एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसकी वजह से आपका मुल्क तकसीम हो गया है। नया पाकिस्तान पुराना पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो मैं तब भी कहता था ये चीज़ गलत है, एक ही पाकिस्तान है, ये क्या डिवाइड कर रहे हो नया पाकिस्तान पुराना पाकिस्तान। अगर आपने किसी मुल्क को तबाह बर्बाद करना हो तो उसकी यूथ को डाइवर्ट कर दो उनके ट्रैक से। हमारी यूथ आज पैसे कमा रही है लेकिन सही गलत में फ़ैसला करना नहीं आता। एक मुझे पोस्ट थी, मेरे कोई फेसबुक के फ्रेंड थे, उन्होंने ये पोस्ट लगाई हुई थी, तो जब मैंने पोस्ट पढ़ी तो मुझे बड़ी सही बातें समझ आई। मैं कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने लिख दी है। किसी की कॉपी पेस्ट जो है ये पोस्ट थी, तो मैंने कहा मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाता हूँ, तो ये सुनिए और समझिए कि मैं बात क्या समझाने जा रहा हूँ। दोबारा कहूँगा, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। आप जिस पार्टी को सपोर्ट करें भाई आप सपोर्ट करो, वो आपका राइट है ना, मैं आपको मना कर रहा हूँ किसी पार्टी को सपोर्ट करने से। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप एक पार्टी को सपोर्ट करते हो तो किसी दूसरी पार्टी के बंदे को आप गालम गलोच मत करो, आप अल्लाह माफ़ी बुरे बुरे अल्फाज मत लिखो। ये याद रखो कि आपकी ज़ुबान और आपके हाथ से दूसरा मुसलमान बहन भाई आपका सेफ़ होना चाहिए। हमारा दीन ये कहता है, हमारा दीन जो कहता है हमने उस पर चलना है। अब फैसला आप खुद करें, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, डिसीजन आपने अपना खुद करना है। अमेरिका की गुलामी नामंजूर नामंजूर, ये एक स्टैंड चल रहा है ना, जो हमारी यूथ है वो इस चीज़ को बड़ा लेके चल रही है जी कि हम तो गुलाम हो गए, बेगर्स कांट बी चूजर्स, ये वाली बात चल रही है। और ये एक पॉलिटिकल स्टैंड है, ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अच्छा, अब ये है जी अमेरिका की गुलामी नामंजूर। बच्चों को ऑक्सफोर्ड एजुकेशन, ब्रिटिश स्कूल, अमेरिकन स्कूल,
इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाना फ़र्ज समझने वाले और मदारिस को सारा दिन गालियां देने वाले लोग भी आज अमेरिकी गुलामी नामंजूर के नारे लगाते थकते नहीं। पॉइंट समझ आ गया ना? समझो मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं। रमजान सारा गुजर गया, रमजान सारा गुजर गया, कौन जीता कौन हारा? मेरी पार्टी अच्छी, तेरी पार्टी बुरी। यही हम करते रहे ना, पूरा रमज़ान यही करते रहे, कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। यूथ की बात करूँ, मसाजिद खाली, मस्जिदें खाली, सिर्फ हम तरावी के लिए जाते हैं रात को, और मुसलमान सारा दिन जलूस में मसरूफ। लेकिन अमरीकी गुलामी नामंजूर नामंजूर। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो जो मैं समझा रहा हूँ? इस कौम के किसी बच्चे को कह दो कि भाई 50 लाख लगेगा, अमेरिका का वीज़ा मिल जाएगा, तो वो अपने माँ बाप को भी मारकर जायदाद बेचकर भी पैसे देगा वीज़े के लिए। लेकिन अमेरिका की गुलामी नामंजूर नामंजूर नामंजूर। मुल्क में जितनी दौलत है उसका ज़्यादा हिस्सा सोने चांदी की बजाय डॉलर के ख़रीदने में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अमेरिका की गुलामी नामंजूर नामंजूर। हम अपने बच्चों को पहला कलमा नहीं, नमाज नहीं, कुरान मजीद नहीं सिखाते, उसकी जगह हम उससे इंग्लिश मीडियम वाली कोई पोइम याद करने को कहते हैं, और ये हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि वह इंग्लिश मीडियम की पोइम याद करे, ताकि हमारे घर जब कोई मेहमान आए तो हम कहें चलो बेटा अंकल को ज़रा पोइम सुनाओ, और अंकल जब पोइम सुन लेंगे देखेंगे अरे वाह माशाल्लाह, अरे यार तेरा बेटा तो बड़ी प्यारी इंग्लिश बोलता है, वाह भाई वाह। लेकिन अमेरिका की गुलामी नामंजूर नामंजूर। बच्चे हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान बनकर अपने सगे माँ बाप को ओल्ड एज होम्स में फेंक कर यूरोप चले जाएं, लेकिन अमेरिका की गुलामी नामंजूर नामंजूर। ये हो रहा है, ओल्ड एज होम्स जो हैं वो बहुत स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में किसी बरादरी की आपस में अगर लड़ाई हो जाए तो नस्लों तक कत्लो गारत चलता रहता है। अल्लाह अल्लाह कर कर अगर कोई हल निकल भी आए झगड़े का, तब भी दिली दुश्मनी बरकरार रहती है। पर जो लोग हमारे आबाओ अजदाद को लूट मार कर सब कुछ ले गए बरे सगीर से, उनके पास नौकरी करने के लिए हम अपनी औलादों को दिन रात स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जलील करवाते हैं, अपना घर बार तक लुटा देते हैं कि किसी तरह हमारा बच्चा यूरोप सेटल हो जाए। लेकिन अमेरिका की गुलामी नामंजूर नामंजूर। हम सारे यही बातें करते हैं क्योंकि हमारी प्रायोरिटी होती भाई हमारा बच्चा बाहर के मुल्क सेटल हो जाए, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, सारे ये कहते हैं। आज हमारे पार्लियामेंट में अक्सरियत यूरोपीय नेशनल्स की है जो कि हर पार्टी में मौजूद है, और इनके हाथों में हमने अपनी नस्लों का मुस्तकबिल खुशी खुशी दे दिया है। लेकिन अमेरिका की गुलामी नामंजूर नामंजूर। आगे कुछ बड़ी सख्त बातें वो मैं नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता, वो जो अल्फाज उन्होंने लिखे हुए हैं मैं भी इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जो मोटी मोटी बातें मैं आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। दिन रात अवाम अपने ही मुल्क की हर चीज़, हर अदारे को बुरा भला कहते हैं, हत्ता कि अपने ही मज़हब इस्लाम पर उंगलियां भी उठा देते हैं। लेकिन हम लोग अमेरिका की या बाहर के मुल्कों की तारीफ़ें करते नहीं थकते, उन मुल्कों की तारीफ़ें करते हमारी ज़बानें नहीं थकती। लेकिन अमेरिका की गुलामी नामंजूर नामंजूर। पाकिस्तान में हर अदारे के मुलाजमीन पाकिस्तानी ही हैं, फिर क्यों हमारे मुल्क में तरक्की की बजाय तनाज़ुली की रफ्तार ज़्यादा है? क्योंकि हम अपनी औलाद को हमेशा एक ही मिशन देते हैं, एक ही विजन देते हैं कि बेटा कुछ भी हो जाए बस यहाँ पाकिस्तान से बाहर निकल जाओ और बाहर किसी मुल्क में जाके सेटल हो जाओ, क्योंकि आपके मुल्क में कुछ नहीं रखा। फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पाकिस्तान में मुहब्बे वतन होंगे? आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका पाकिस्तान मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा? पॉइंट समझ आ गया होगा इस मैसेज का, बाकी आप खुद समझदार हो। मैं बहस नहीं करना चाहता कौन सही है कौन गलत है, ना ही मेरे पास ये राइट है मैं किसी को सही गलत कहूँ, या मैं किसी को गद्दार को, मेरे पास ये राइट नहीं है। मेरा दीन मुझे ये राइट नहीं देता। आप लोग समझदार हो। मेरी यूथ से रिक्वेस्ट है, खुदा का वास्ता
ये सोच लो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात हैं, उनके क्या अहकामात हैं, आप समझ जाओगे। और अगर कोई कहता है कि आप ग़ुलाम हो गए, तो किसी कहने से आप ग़ुलाम नहीं बन जाते यार। सोशल मीडिया पे अपने मुल्क को ही आप अजीबोगरीब पोस्टें बना के दिखा रहे हो, पाकिस्तान के फ्लैग की अजीबोगरीब पोस्टें बना के दिखा रहे हो, आप अपने मुल्क की तज़लील कर रहे हो यार, आप अपनी तज़लील कर रहे हो। वक्त गुजर जाएगा, ज़माना भी गुजर जाएगा, ये इरा भी गुजर जाएगा, आपको किस तरह याद रखा जाएगा ये याद रखो। अब आप समझदार हो, फैसला आपने खुद करना है। जो बातें मैंने मोटी मोटी कही हैं, अगर आपको समझ आ गई तो तब भी आपका भला, अगर ना समझ आई तब भी आपका भला। हमेशा खुश रहो, दुआ में याद रखो, माह रमज़ान का महीना है, कोशिश करो नेक अमल करो, किसी को गाली ना दो, किसी को बुरा भला मत करो। पाकिस्तान जिंदाबाद।